गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम रूल्स नंबर 3 तक पढ़े थे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझे थे। आज हम फिर इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसमें आज हम रूल्स नंबर 4 से आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, आज हम रूल्स नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या है? मैन तथा वुमेन से बने कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैन तथा वुमेन से बने मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। रूल्स क्या है? मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, मैन ड्राइवर, वुमेन ड्राइवर, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। ये कुछ ऐसे मैन तथा वुमेन से बने हुए कंपाउंड नाउन्स है। ठीक है, इनके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैन, वुमेन, मैन और वुमेन का प्रयोग ये जेंडर क्लियर करने के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे ये मैन वुमेन क्या, और यहाँ पे जेंडर बता रहा है। ठीक है, कि ये क्या बता रहा है? जेंडर बता रहा है। और यहाँ पे जो ड्राइवर सर्वेंट जो है, ड्राइवर सर्वेंट जो है, ये क्या है? कॉमन जेंडर है। ठीक है, जिसके पहले मैन वुमेन आकर के इसका जो है जेंडर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैन वुमेन क्या है? ये कॉमन जेंडर है। क्या है? कॉमन जेंडर। और यहाँ पे ये मैन वुमेन का प्रयोग जेंडर बताने के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं? ये मैन और वुमेन से बना कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं। ठीक है, जिनमें ये ड्राइवर और सर्वेंट जो है ये कॉमन जेंडर है। इसी का जेंडर बताने के लिए यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग हुआ है। तो जब ऐसे कंपाउंड नाउन्स का अगर प्रयोग हो तो दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। कब? जब ये मैन और ड्राइवर में ड्राइवर जो है कॉमन जेंडर है और यहाँ पे मैन का प्रयोग इस ड्राइवर का जेंडर बताने के लिए आए।
तब जाके ये दोनों इस कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए इसका अगर हम प्लूरल फॉर्मेशन बनाएंगे तो मेन ड्राइवर्स होगा, वुमेन ड्राइवर है तो वुमेन ड्राइवर्स होगा, मैन सर्वेंट है तो मेन सर्वेंट्स होगा, वुमेन सर्वेंट है तो वुमेन सर्वेंट है तो वुमेन सर्वेंट्स होगा। ठीक है, इसमें अंतर क्या है कि ये जो ड्राइवर और सर्वेंट है ये कॉमन जेंडर है, और मैन और वुमेन का प्रयोग इस कॉमन जेंडर का मेल बताने के लिए आया, इस कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए आया हुआ है। ठीक है, ये मैन सर्वेंट ये जो हैं ये क्या है, कॉमन जेंडर हैं। इन्हीं कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कॉमन जेंडर का जब जेंडर बताने के लिए मैन और वुमेन का प्रयोग हो तब ऐसे कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन दोनों पार्ट में होता है। इसका क्या हो जाएगा, मेन ड्राइवर्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वुमेन ड्राइवर्स। इसका क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट। इसका हो जाएगा वुमेन सर्वेंट। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब मैन और वुमेन से बना हुआ कोई कंपाउंड नाउन हो जिसमें मैन और वुमेन का प्रयोग किसी कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए प्रयोग हो। ठीक है, यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग इस कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए प्रयोग हुआ है, तब जाकर के इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इस कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, दोनों पार्ट का प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन ड्राइवर का क्या हो जाएगा, मेन ड्राइवर्स, वुमेन ड्राइवर का क्या हो जाएगा, वुमेन ड्राइवर्स, मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट का क्या होगा, वुमेन सर्वेंट्स। देखिए दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन हुआ है। ऐसा कब होता है, जब मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन हो जिसमें मैन तथा वुमेन कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए आए। ठीक है, यहाँ पे जो ड्राइवर और सर्वेंट है ये क्या है, कॉमन जेंडर है। इस कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग हुआ है। जब ऐसा हो तब इस कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें अंतर यही है। इसके बाद हम एक और रूल्स पढ़ेंगे जो मैन और वुमेन से बना हुआ ही कंपाउंड नाउन होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा इससे। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि ये मैन तथा वुमेन से बने ऐसे कंपाउंड नाउन हैं। ठीक है, जिसमें मैन तथा वुमेन का प्रयोग इस कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए आया है। यहाँ पे ड्राइवर और सर्वेंट क्या है, ये कॉमन जेंडर है। इसी कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए मैन और वुमेन का प्रयोग हुआ है। इस कंडीशन में मैन और वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब ये ऐसा कब होता है, जब मैन और वुमेन का प्रयोग कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए हो, तब इस कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इससे हम कुछ और एग्जांपल समझते हैं। मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, मैन इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर।
ठीक है। इसमें भी जो ये डॉक्टर और इंजीनियर है ये क्या है, कॉमन जेंडर है। क्या है ये, कॉमन जेंडर है। इसी कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग हुआ है। मैन और वुमेन का प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग जेंडर बताने के लिए हुआ है। ठीक है। तो इस कंडीशन में इस कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। कब, जब मैन तथा वुमेन से बना एक कंपाउंड नाउन हो जिसमें कॉमन जेंडर का प्रयोग हो और उस कॉमन जेंडर का जेंडर बताने के लिए मैन और वुमेन का प्रयोग हो, तब ऐसे कंडीशन में कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैन डॉक्टर का क्या हो जाएगा, मेन डॉक्टर्स हो जाएगा। वुमेन डॉक्टर का क्या होगा, वुमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। मैन इंजीनियर का क्या हो गया, मेन इंजीनियर्स हो जाएगा। वुमेन इंजीनियर का क्या हो जाएगा, वुमेन इंजीनियर्स होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये मेन डॉक्टर्स, इसका क्या हो जाएगा, वुमेन डॉक्टर्स, इसका हो जाएगा मेन इंजीनियर्स, इसका हो जाएगा वुमेन इंजीनियर्स। ठीक है। ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन है जो मैन तथा वुमेन से बना होता है। ठीक है। ऐसे कंपाउंड नाउन में एक कॉमन जेंडर होता है जिसका जेंडर बताने के लिए मैन और वुमेन का प्रयोग होता है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लिखें मैन सिंगर, सिंगर जो है क्या है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, क्या हो, मैन सिंगर, मैन सिंगर, मैन टीचर, वुमेन टीचर, ठीक है। क्या है ये, सिंगर और टीचर यहाँ पे क्या है, कॉमन जेंडर है, जिसका जेंडर बताने के लिए यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए इसके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगर टीचर क्या है, ये कॉमन जेंडर है। ठीक है, और यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग ये जेंडर बताने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स का दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, मेन सिंगर्स हो जाएगा, और ये क्या होगा, वुमेन सिंगर्स होगा। ये होगा मैन टीचर, मेन टीचर्स, ये हो जाएगा वुमेन टीचर्स। ठीक है, etc। ये समझ लीजिए मैन तथा वुमेन से बने कुछ ऐसे कंपाउंड
नाउन्स हैं जिनके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। तो ये कंपाउंड नाउन कैसे होंगे, तो देखिए उस कंपाउंड नाउन में एक आएगा कॉमन जेंडर, ठीक है, जिसका जेंडर बताने के लिए उसमें मेन और वुमेन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझ लिए। रूल्स में यही था कि मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तब होगा जब उस कंपाउंड नाउन में एक कॉमन जेंडर आएगा जिसका जेंडर बताने के लिए मैन और वुमेन का प्रयोग होगा, तब ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इनके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। अब हम रूल्स नंबर 5 देखेंगे। क्या है कि कुछ मैन तथा वुमेन से बने कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके अंतिम शब्द में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि मैन तथा वुमेन से बने कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। तो ये कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एक कॉमन जेंडर आता है और उस जेंडर का जेंडर बताने के लिए मैन और वुमेन का प्रयोग होता है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। लेकिन ये रूल्स नंबर हम 5 जो पढ़ेंगे ये ऐसे मैन और वुमेन से बना हुआ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके अंतिम शब्द में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसमें क्या अंतर होता है। रूल्स नंबर कितना है हमारा, 5 है। क्या है कि मैन तथा वुमेन से बने कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके अंतिम शब्द में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। क्या है रूल्स कि मैन तथा वुमेन से बने कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके अंतिम शब्द में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। अभी हमने रूल्स नंबर 4 देखा था कि मैन तथा वुमेन से बने कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों तो मैन और वुमेन से बना हुआ ही कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है कि एक में दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है और एक में केवल अंतिम पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। तो इसमें अंतर समझना है, ठीक है, डिफरेंस इसमें समझना ज़रूरी है। तो देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे रहे कि मैन ईटर, मैन ईटर, ठीक है, वुमेन ईटर, ठीक है। मैन लवर, वुमेन लवर। देखिए ये भी क्या है,
मैन तथा वुमेन से बना हुआ एक कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसके अंतिम शब्द में प्लूरल फॉर्मेशन होगा। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो भी मैन तथा वुमेन से बना हुआ ही एक कंपाउंड नाउन था, जिसके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता था, लेकिन यहाँ पे भी मैन और वुमेन से बना हुआ ही कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसके अंतिम शब्द में ही प्लूरल फॉर्मेशन होगा। इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो ये ईटर और लवर का जो प्रयोग हुआ है ये क्या है, कॉमन जेंडर के रूप में नहीं हुआ है, ठीक है। और मैन वुमेन का प्रयोग यहाँ पे मेल फीमेल के अर्थ में इसका जेंडर बताने के लिए इसका यूज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेन नाउन जो है क्या है, मुख्य नाउन, ये क्या है, ईटर लवर, ये मुख्य नाउन है, ठीक है। यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग जेंडर बताने के लिए नहीं आया है, ठीक है। इसका अर्थ देखिए, मैन ईटर, ठीक है, आदमी खाने वाला, वुमेन ईटर औरत खाने वाला, मैन लवर आदमी को प्रेम करने वाला, वुमेन लवर औरत को प्रेम करने वाला, ठीक है। इसका अर्थ समझिए कि क्या होता है। ये जो होता है इसका अर्थ ये होता है, वन हु इट्स मैन, वह जो आदमी को खाता है, वही क्या होता है, मैन ईटर होता है। वन हु इट्स मैन, वह जो आदमी को खाता है वही क्या कहलाता है, मैन ईटर, आदमी को खाने वाला। यहाँ पे है, इसका क्या अर्थ है, वुमेन ईटर का, वन हु इट्स वुमेन, वह जो औरत को खाता है, ठीक है, वही क्या होता है, वुमेन ईटर, औरत को खाने वाला। ठीक है, यहाँ पे है कि मैन लवर, इसका भी क्या होगा, वन हु लव्स मैन, वह जो आदमी को प्रेम करता है वो क्या हो जाता है, मैन लवर, आदमी को प्रेम करने वाला। लव्स मैन, वुमेन लवर, वन हु लव्स वुमेन, ठीक है, औरत को प्रेम करने वाला। ठीक है, यही इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पे जो ये ईटर आया है ये क्या है, मेन नाउन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन नाउन होगा। और यहाँ पे मेन और वुमेन का प्रयोग मेल और फीमेल बताने के लिए नहीं आया है, ये जेंडर बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, मैन ईटर का आदमी खाने वाला, वुमेन ईटर का होगा औरत खाने वाला, मैन लवर होगा आदमी को प्रेम करने वाला, वुमेन लवर होगा औरत को प्रेम करने वाला। जैसे वन हु इट्स मैन, वह जो आदमी को खाता है। यहाँ पे ईटर और लवर क्या हो जाएगा, ये मेन नाउन है, ठीक है, ये मेन नाउन्स हैं और इसी के साथ प्लूरल फॉर्मेशन होगा। इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या होगा, मैन ईटर्स, इसका होगा वुमेन ईटर्स, ये होगा मैन लवर्स, और ये होगा वुमेन लवर्स। ठीक है, डिफरेंस समझ लिए। इसके पहले जो भी कंपाउंड नाउन था वो भी क्या, मैन और वुमेन से बना हुआ था, लेकिन उसमें क्या था कि एक
कॉमन जेंडर हुआ करता था और उसका मेल फीमेल बताने के लिए मेन और वुमेन का प्रयोग हुआ था, तब उस कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहाँ पे मैन और वुमेन से जो कंपाउंड नाउन बना है, इसमें एक जो है ईटर लवर मेन नाउन है, ठीक है, और इसका अर्थ वन हु इट्स मैन, वह जो आदमी को खाने वाला। यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग इस मेन नाउन्स का मेल फीमेल के अर्थ में जेंडर नहीं बता रहा है, ठीक है, मेल फीमेल बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे इसका प्रयोग है आदमी को खाने वाला, औरत को खाने वाला, आदमी को प्रेम करने वाला, औरत को प्रेम करने वाला। यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग मेल और फीमेल बताने के लिए नहीं हुआ है, और न ये कॉमन जेंडर है, ये क्या है, मेन नाउन है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, वन हु इट्स मैन, वह जो आदमी को खाता हो, वन हु इट्स वुमेन, वह जो औरत को खाता हो, वन हु लव्स मैन, वह जो आदमी को प्रेम करता हो, वन हु लव्स वुमेन, वह जो औरत को प्रेम करता हो। यही इसका अर्थ हुआ, ठीक है। यहाँ पे ईटर और लवर जो है मेन नाउन्स है, यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग मेल और फीमेल बताने के लिए नहीं आया है। यही क्या है, डिफरेंस है। ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। अगर ये डिफरेंस हमको समझ में नहीं आएगा तब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, जो क्या होगा, गलत होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके पहले जो रूल्स नंबर 4 पढ़े थे उसमें भी मैन और वुमेन से बना हुआ कंपाउंड नाउन था, और ये भी क्या है, मैन और वुमेन से बना हुआ कंपाउंड नाउन है। लेकिन उसमें रूल नंबर 4 में दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता था, और इसके केवल अंतिम पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होगा। तो इसमें डिफरेंस समझना है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, कब हम दोनों पार्ट का प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे और कब अंतिम वाले पार्ट का प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस यही है कि जब मैन और वुमेन से बना हुआ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है, तब उस कंपाउंड नाउन में एक कॉमन जेंडर आता है, जिसका मेल और फीमेल बताने के लिए मैन और वुमेन का प्रयोग होता है, तब उस कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ईटर और लवर ये मेन नाउन्स है, और यहाँ पे मेन और वुमेन का प्रयोग इस नाउन्स का फीमेल और मेल बताने के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये है कि मैन ईटर आदमी को खाने वाला, वन हु इट्स मैन वह जो आदमी खाता है, मैन वुमेन ईटर, ठीक है, वन हु इट्स वुमेन वह जो औरत खाता है, ठीक है। वही क्या होता है, वुमेन ईटर, मैन लवर, वन हु लव्स मैन वह जो आदमी को प्रेम करता है, वह क्या होता है, मैन लवर होता है। उसके बाद वुमेन लवर, वन हु लव्स वुमेन वह जो औरत को प्रेम करता है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स के केवल अंतिम पार्ट में ही प्लूरल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये समझ लिए। ये डिफरेंस इसमें जो है ध्यान रखना है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। हम दोनों पार्ट्स का या तो प्लूरल फॉर्मेशन कर देंगे, या जहाँ पे दोनों पार्ट्स का प्लूरल फॉर्मेशन करना होगा वहाँ पे हम अंतिम का करेंगे, या जहाँ पे अंतिम का करना वहाँ पे दोनों पार्ट्स का करेंगे, अगर ये डिफरेंस समझ में नहीं आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमको डिफरेंस समझ लेना है कि क्या रहेगा तो हम दोनों पार्ट्स में करेंगे, और क्या रहेगा तो अंतिम पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैन हेटर, मैन सेड्यूसर, वुमेन सेड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे भी मैन हेटर, वुमेन हेटर, मैन सेड्यूसर, वुमेन सीड्यूसर। यहाँ पे हेटर और सेड्यूसर जो है ये मेन नाउन है, क्या है, मेन नाउन्स हैं,
और यहाँ पे मैन और वुमेन का प्रयोग मेल और फीमेल बताने के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? तो वन हु हेट्स मैन, वह जो आदमी को नफरत करता है वह क्या होता है? मैन हेटर होता है। वन हु हेट्स वुमेन, वह जो औरत को नफरत करता है क्या होता है? वुमेन हेटर। इसके बाद है वन हु seduces मैन। इसके बाद वन हु seduces वुमेन। ठीक है, यही इसका अर्थ हुआ। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होगा? तो इसके अंतिम पार्ट में ही प्लूरल फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैन हेटर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वुमेन हेटर्स, ये होगा मैन सीड्यूसर्स, ये होगा वुमेन मैन सीड्यूसर्स। etc। ये कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमेन से बने हुए हैं, लेकिन इसके अंतिम पार्ट में ही प्लूरल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि हम इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ लिए होंगे। इसमें जो भी डिफरेंस है उसको हम समझ लिए हैं। अगर इसमें डिफरेंस हम नहीं समझेंगे तो ये चांस बनता है कि इसमें हम गलती कर बैठें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भी डिफरेंस है उसको समझ लेना है ताकि इसमें हम कोई गलती ना करें। ठीक है, ये दोनों जो रूल्स था दोनों मैन और वुमेन से बना हुआ ही कंपाउंड नाउन था, लेकिन एक में दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन हो रहा है और एक में केवल अंतिम पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? मैन तथा वुमेन से बना हुआ कंपाउंड रहेगा तो उसमें हम दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो है मैन और वुमेन से बना हुआ कंपाउंड नाउन है इसके केवल अंतिम शब्द में प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। इसके डिफरेंस को समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी समझ लिए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, इसके डिफरेंस को समझिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, इसके डिफरेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डिफरेंस नहीं समझेंगे तो फिर हम गलती कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम रूल्स नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनके अंत में फुल FUL लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसके अंत में S जोड़ा जाता है। ठीक है, रूल्स नंबर 6 है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में फुल
लगा होता है, तो ऐसे नाउंस का प्लूरल फॉर्मेशन के लिए इनके अंत में एस जोड़ा जाता है। क्या है रूल्स कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ यूएल फुल लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। कप फुल, स्पून फुल, हैंड फुल, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में फुल लगा हुआ है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है, सबके अंत में फुल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा कप फुल्स, स्पून फुल्स, और ये होगा हैंडफुल्स। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं क्या रहेगा। माउथफुल, ग्लास फुल। देखिए इनके अंत में क्या लगा हुआ है, एफ यू एल लगा हुआ है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन हम इसके अंत में एस जोड़ करके करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माउथ फुल्स, माउथ फुल्स, ग्लास फुल्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ यू एल लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। जैसे है कि कप फुल, कप फुल्स होगा, स्पून फुल, स्पून फुल्स होगा, हैंड फुल, हैंड फुल्स होगा। ठीक है, उसके बाद है कि माउथ फुल, अंत में एफ यू एल लगा हुआ है, तो क्या होगा, माउथ फुल्स, ग्लास फुल, तो ग्लास फुल्स। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझे होंगे। आप इसको अच्छा से रिवाइज कीजिए। जो रूल्स नंबर 4 और 5 है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बहुत बेहतर ढंग से समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको 2 से 3 बार देखिए, लेकिन उसके बीच का जो अंतर है उसको समझिए कि कब हम दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे और कब ये उस कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। तो ये उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये डिफरेंस नहीं समझते हैं तो गलती होने का चांस है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इसको अच्छा से रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।